नमस्कार। सर्वप्रथम एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, जिसमें पूरा श्वास भरना है, हमें 2:1 में करनी होती है। करें प्रारंभ। ओ स्वागत है हमारा अपने इस YouTube चैनल जीवन का आधार योग साधना पर। स्वागत करते हैं हम आपका। सर्वप्रथम हम आपको ये बताएंगे कि आजकल हमारी चर्चा चल रही है तात्विक मुद्राओं के बारे में। कुछ तात्विक मुद्राएं हैं जिनकी जानकारी हमें रखनी बहुत ही आवश्यक होती है और उनका अभ्यास करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बताते रहते हैं अपनी चर्चा में कि तात्विक मुद्राएं, शारीरिक मुद्राएं, ये दो प्रकार की मुद्राएं हैं जिनका अभ्यास हम योग के समय करते हैं, योगिक क्रिया करते समय करते हैं। और ये दोनों मुद्राएं, दोनों तरह की मुद्राएं जो भी है इनमें, वो हमारे आसन और प्राणायाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने आप को सुव्यवस्थित करके, शरीर को अपने आसनों के योग्य बना करके, प्राणायाम के योग्य बना करके, फिर हमें जो है मुद्राओं का अभ्यास होता है प्राणायाम के माध्यम से, या प्राणायाम के समय जब हम प्राणायाम करते हैं तो उस समय हमें जो है मुद्राओं का अभ्यास करना होता है। तो आइए, कुछ मुद्राओं का हमने पिछले अपने एपिसोड में अभ्यास करा है, बताया है कि उन मुद्राओं को कैसे करना है और उनके करने से हमारे शरीर को क्या लाभ है। अब आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे प्राण मुद्रा और अपान वायु मुद्रा, हृदय मुद्रा जिसे कहते हैं। इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ। जीवन का आधार योग साधना, इंस्ट्रक्टर बीपी थपलियाल। आज हम प्राण मुद्रा के बारे में सबसे पहले जानकारी करेंगे कि प्राण मुद्रा किस तरह से, जो हमारा हाथ है, हमने बताया कि 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है और उन्हीं 5 तत्वों से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और जितनी मात्रा में वो 5 तत्व पृथ्वी के अंदर है, उतनी ही मात्रा में हमारे शरीर के अंदर है। वो है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और मुद्रा। इस प्रकार से जो ये हमारी रिंग फिंगर्स है हमारी, ये तो ये इसी बात का द्योतक है। यही बताती हैं हमें, यही जानकारी देती हैं कि कौन सा तत्व कहाँ स्थित है हमारे शरीर के अंदर और किस प्रकार से वो लाभान्वित होगा, सक्रिय होगा हमारी इन क्रियाओं के माध्यम से। अब जैसे कि बताया गया था कि अंगूठा और इसको मिला करके जो है आपका जल मुद्रा बनती है। स्मॉल फिंगर्स को मिलाकर और थंब को मिला करके, इनकी टिप्स मिला करके जल मुद्रा बनती है। ये दूसरी जो है पृथ्वी मुद्रा है, ठीक है ना। रिंग फिंगर को, जो हमारी रिंग फिंगर है ये, इसको और अंगूठे की टिप्स को मिलाकर पृथ्वी मुद्रा बनती है। आकाश मुद्रा, वायु मुद्रा, ठीक। इस प्रकार से ये मुद्राओं के बारे में हम जानकारी करते हैं। आज जो मुद्राएं हमने करनी है वो है प्राण मुद्रा। ये जो स्मॉल फिंगर है और रिंग फिंगर है, इन दोनों को मोड़िए, अंगूठी की गद्दी से लगाए इस तरह से, सॉरी, इन दोनों को मोड़ते हुए अंगूठी की टिप्स से लगाए। इनकी जो टिप्स हैं फिंगर्स की, वो अंगूठी की टिप्स से लगाए और शेष उंगलियां इस प्रकार से रखें ऊपर। देखें, ये स्थिति बनेगी, ये प्राण मुद्रा है। और इस तरह से इस हाथ को जो है हमें उसमें रखना है, घुटने पे। दोनों हाथों से बना ले, इस तरह से दोनों हाथों से बना ले प्राण मुद्रा। प्राण हमारा प्रभावित होता है इससे, जो प्राण शक्ति हमारे अंदर वो प्रभावित होती है। और जो कानों की स्वर्ण शक्ति कम होती है, उसमें भी प्रभाव मिलता है हमें। तो इन दोनों चीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राण शक्ति के बारे में आप जानते हैं कि जिस प्रकार से प्राण है हमारे अंदर,
किस प्रकार से वो सशक्त होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हमारा शरीर चलता है, वही जीवन है हमारे। तो उनके बारे में जाने, देखें और विचार करें। तो इस तरह से जो है दोनों हाथों की उंगलियों को बना करके प्राण मुद्रा की स्थिति में लाएं, दोनों हथेलियों को, और घुटनों पर रखें और बैठे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। एक बार में हमें बैठना है और 3 से 4 बार इसकी सीटिंग करनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं हमारे लिए है, हमारे शरीर के लिए है, जो कि बिना किसी ताकत के, बिना किसी उसके जो है हम करते हैं। जैसे आसन हम करते हैं तो आसनों के लिए शरीर हमारा सही होना चाहिए, तभी हम आसन की स्थिति में पहुंच पाते हैं। प्राणायाम हम करते हैं तो एक लंबी सीटिंग हमारे लिए होनी चाहिए, कि लंबी सीटिंग हमारी हो, श्वास पर श्वास हम करें और फिर उसके बाद में जो है उसका अभ्यास हमारा हो। लेकिन जब मुद्राओं का अभ्यास होता है तो मुद्राएं हम किसी भी तरह से बैठ करके और इस स्थिति में लेकर के और फिर कर सकते हैं। उससे जो है हमारे शरीर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं वो प्रभाव में आते हैं। तो इनको देखिए, इनको करिए। अब हम चर्चा करेंगे अपान वायु मुद्रा, हृदय मुद्रा जिसे कहा गया है उसकी। अपान वायु मुद्रा, हृदय मुद्रा, इसमें जो हमारी तर्जनी फिंगर है ये, इसको अंगूठे गद्दी से लगाएं और जो मध्यमा है और अनामिका है, इसके जो टिप्स है उसके अंगूठे के टिप्स को से मिलाएं और जो हमारी स्मॉल फिंगर है उसको सीधा रखें। कनिष्क का जो उंगली है हमारी, उसको हमें सीधा रखना है। ये हमारी हृदय मुद्रा बनती है। दोबारा से सुन ले कि जो तर्जनी है हमारी, उसको अंगूठे गद्दी से लगाना है मोड़ते हुए, और मध्यमा और अनामिका उंगली को मोड़ते हुए अंगूठे की ओर लाना है। अंगूठे की टिप्स को और इन दोनों की टिप्स को मिलाना है और कनिष्क का उंगली को सीधा रखना। यही हमें जो है दोनों हाथों से बनाना है। इस तरह से दोनों हाथों से बन गई हमारी। ये अपान वायु मुद्रा है, हृदय मुद्रा जिसे कहते हैं। और इन दोनों हाथों को हमें घुटनों पर रखना है और धीरे धीरे आंखें बंद करके इसका अभ्यास करना है 10 से 15 मिनट के लिए, और 3 से 4 बार प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। बहुत ही बढ़िया मुद्रा है। क्या लाभ है इसके वो बताएंगे हम आपको। पहले थोड़ी देर के लिए बैठे रहें। वायु विकार दूर करता है, वायु को कमी को दूर करता है, हृदय रोग को दूर करती है। ये मुद्रा है हमारी, ये हृदय रोग को दूर करती है। जो भी कमजोरी होती है वो दूर करती है। जब भी कभी आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम आपके अंदर आने लगी है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आपके अंदर आने लगी है, तो इस मुद्रा में बैठे तुरंत, तो आपको लाभ मिलेगा। बहुत बड़ी बात बताई जा रही है यहाँ पे कि हृदय रोगियों के लिए बहुत ही बढ़िया मुद्रा है ये। और आप बैठें, अभ्यास करें, तो आपको किसी भी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही डरने की जरूरत है लाइफ में कि क्या होगा और कैसे होगा। आप बैठे इस मुद्रा का अभ्यास करें। ये वायु मुद्रा है, अपान वायु मुद्रा, हृदय मुद्रा जिसे कहते हैं। फिर दोबारा से देखो, मैं बता रहा हूं कि जो ये हमारी उंगली है इसको अंगूठी की गद्दी से लगाए, जो ये हमारी रिंग तर्जनी है उसको अंगूठी गद्दी से लगाए। अब मध्यमा और बराबर वाली जो दोनों उंगलियां है उनको मोड़ते हुए उनके टिप्स को मिलाएं अंगूठी की टिप्स से। कनिष्क का जो हमारी स्मॉल फिंगर है वो सीधी रहेगी, और इस तरह से इस हाथ को घुटने पर रखे और बैठे थोड़ी देर के लिए। हृदय रोगियों के लिए बहुत बढ़िया है, हृदय रोग दूर होगा। नहीं होगी आपको हृदय से संबंधित परेशानी। कभी भी ऐसा महसूस होने लगे कि आप जो है परेशान हो रहे हैं, तो तुरंत जो है इस मुद्रा में बैठे इस मुद्रा को लगाए और करें इसका अभ्यास। साथ साथ में श्वासों के साथ श्वासों को लंबा और गहरा बनाएं, लें, प्रश्वास करें और अपान वायु मुद्रा में बैठें, तो आपको हार्ट से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी, वो सब आपकी दूर होंगी।
बने रहे हमारे इस YouTube चैनल के साथ। जीवन का आधार योग साधना बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है और समझाने के लिए है, ये समझने के लिए है कि किस प्रकार से हमें इन योगिक क्रियाओं से अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, सुडौल रखना है, व्यवस्थित रखना है। तो उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर जरूर करें इन वीडियो को, अपने फ्रेंड सर्किल तक शेयर करें। जो योग करते हैं वो बताएं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है, क्या नहीं है और किस प्रकार से हम निःशुल्क आप तक इन वीडियो को पहुंचा रहे हैं और कुछ ज्ञान दे रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंता कर रहे हैं। तो बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे अष्टांग योग के बारे में। पतंजलि योग सूत्र से अष्टांग योग लिया गया है, तो वो क्या है और किस प्रकार से है, क्या बिना अष्टांग योग के हमारा योग साधना पूरी होती है या नहीं, हमारी दिनचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए, हमारी लाइफ किस प्रकार से होनी चाहिए, ये सारी बातें उसमें बताई गई है। तो उसको देखें और करें, हमारे साथ जुड़े रहे इस YouTube चैनल के साथ और अपने आप को स्वस्थ रखें, सही रखें। यही जीवन जीने की कला है। अगली वीडियो तक के लिए सबका नमस्कार।